प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आप यह जो प्रश्न देख रहे हैं ना, यह प्रश्न 2022, 2023, 2024, 2025 से लगातार बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। और बेटा ऐसे वैसे नंबर से नहीं, यह जो प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी प्रश्न को बहुत ही सरल तरीका से समझाने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय पर भी मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, एक बार इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है प्रश्न में, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। संख्या के अंकों से परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो संख्याएं मान लेते हैं, माने 2 अंक मान लेते हैं। प्यारे बच्चों, मेरी तरह इसको हल करके आना, ठीक है? आपको पूरे पूरे नंबर प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे बेटा हम यहाँ पर लिख देंगे हल, और देखो लिख देंगे माना इकाई का अंक। समझना, माना इकाई का अंक। भाई 6 नंबर का प्रश्न है तो बड़ा ही होगा, ऐसे वैसे एग्जामिनर नंबर तो नहीं देगा। ठीक है, एक्स, तब दहाई का अंक हो जाएगा हमारा कितना, वाई। ये आपको 3 लाइन याद रखनी, 2 लाइन दोगे। तीसरी देखिए, तीसरी में हमें क्या लिखना है, संख्या। कौन सी? अभिष्ट संख्या। अभिष्ट संख्या ये हो जाएगी हमारी कितनी, 10x प्लस के वाई। बेटा यहाँ पे ध्यान देना, जब कभी 2 अंकों की बात चले तो ये वाला मेथड है, ये ना, इसको बना के रखना तैयार। ठीक है, आसानी से पूरा प्रश्न हल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, ठीक है, समझ लेते हैं। यहाँ लिखते हैं पहले क्या, प्रथम शर्त। क्या लिखते हैं? प्रथम शर्त। बेटा अच्छे से समझ लेना प्रश्न को, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नहीं हो तो आप उसको, जो भी आपके पास मॉडल पेपर, उसमें देख सकते हैं। तो एक बार बेटा प्रश्न को पढ़ेंगे। ठीक है, आप देखो कैसे हल होता है प्रश्न। लिखा हुआ है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, किसका? अंकों का योग 9 है। तो भैया यहाँ पर हमारे देखिए 2 अंकों की एक संख्या लिख देंगे, 2 अंकों की एक संख्या का योग कितना है, 9 है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमें कैसे लिखना है। भैया 2 अंक कौन से हैं, एक इकाई का अंक है, एक वाई का अंक है। तो ये इकाई का अंक है, ये वाई का अंक है। इन दोनों का योग कितना है, 9 है। बन गया समीकरण, समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, ये हमने क्या करा, कंप्लीट कर दिया। ठीक है, कहां से कहां तक, यहां तक ब्राह्म लग गए, यहां तक हमने एक लाइन पूरी कर दी, और ये कर दिया हमने खत्म। अब आगे पढ़ लेते हैं। संख्या के अंकों से परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या। समझना, कॉम आ गया है, ध्यान रखना। तो पहले तो मैं यहां पर लिख देता हूं क्या, द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त, ठीक है। और यहां पर लिख दूंगा क्या, अंकों के स्थान बदलने से प्राप्त संख्या, है ना। परस्पर माने बदलने से, है ना। लिख देंगे यहां पर अंकों के स्थान बदलने से प्राप्त संख्या। समझना, ठीक है। अभी थोड़ा बढ़ाइए, बढ़ाए। ठीक है, बदलने से प्राप्त संख्या। देखो क्या मैंने यहां तक लिख दिया, प्राप्त संख्या, कॉम आ गया। तो बेटा यहां पर लगा देंगे क्या, बराबर का चिन्ह। ठीक है, आगे जगह नहीं है, इसी को समझ लीजिए। कह रहा था, क्या कह रहा था, कि दी गई संख्या, कौन सी दी गई संख्या, ये जो हमने संख्या मानी है, ये वाली दी गई संख्या से इससे कितना अधिक है, इससे कितना अधिक है, 27 अधिक हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, इसको कैसे लिखेंगे, यहां पर देखिए, यहां पर लिख देंगे बराबर में आगे क्या, कि दी गई संख्या से 27 अधिक है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे देखो कैसे करेंगे इसको। यहां पर लिख देंगे अंकों के स्थान बदलने से। भैया अंक के स्थान, ये अंक हमने माने थे ना, ये वाले ये जो हमने संख्या मानी थी। ठीक है, अंकों के स्थान बदलने से प्राप्त संख्या। तो भैया देखो यहां पे लिख देंगे हम क्या, पहले तो संख्या लिख देंगे 10x प्लस के वाई। ठीक है, अब दी गई संख्या, जो हमने संख्या मानी थी, इसके अंक क्या हुए, बदल गए। ये अंक क्या हुए, बदल गए। तो लिख देंगे 10y प्लस के
एक्स, और इससे संख्या से कितना अधिक है? 27 अधिक है। दी गई संख्या से कितना अधिक है? 27 अधिक है। प्यारे बच्चों देखो, एक यहाँ पर छोटी सी गलती हो गई है शुरू में ही। क्या? कि ये जो संख्या हमने मानी यहाँ पर हो जाएगा 10y प्लस के x। ठीक है, ये बहुत बड़ी गलती हो गई थी, माफी चाहता हूं। देखो मैं इसको दोबारा समझाऊं कि अंकों के स्थान बदलने से प्राप्त संख्या। भैया अंक हमारे कौन से हैं? अंकों के स्थान बदलने से ये हमारे क्या थे? पहली वाली संख्या हमारी क्या थी? 10x। देखो इनके क्या अंक माने स्थान बदल गए। भाई संख्या देखो यहाँ पर थोड़ा सा इसको नीचे कर दूं मैं कि 10y प्लस के x है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अंक के स्थान बदल गए। तो ये हमारा x का इधर आ गया और y इधर पहुंच गई। पहले कहाँ पे थी? इधर थी, है ना। अच्छा, जो संख्या दी थी ना, ये जो संख्या दी थी इससे कितना अधिक है? 27 अधिक है। समझ गए? इस प्रकार बेटा इसको हल करेंगे। अब देखिए आगे कि एक्स एक्स वाले और वाई वाले एक तरफ, संख्या संख्या एक तरफ। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? लिख देंगे 10x प्लस के वाई, इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का x, ठीक है, और माइनस को हो जाएंगे 10y, इधर का रह जाएगा 27। तो 10x में से एक x घट जाएगा, कितना बचेगा? 9x, और 10y में से एक y जाएगा तो माइनस की बचेगी 9y बराबर 27। सब ये सब इधर सॉरी, ठीक है, इतना हो गया बराबर 27। ठीक है, हम बराबर 27, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसमें से देखो सब में 9 कॉमन है। क्या कॉमन है? 9 कॉमन है। तो इसको मैं बेटा दूसरे पेज पर हल करता हूँ। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है? सब में 9 कॉमन है। तो 9 को अगर मैं बाहर ले लूं, समझना, 9 को बाहर ले लूं तो देखो क्या होगा? 9 एकम 9, 9 एकम 9, और 9 तिया 27। अगर ये 27 इधर होते तो 0 होता, और 0 से हम 9 का जब भाग लगाते तो 0 मतलब क्या आता? 0 आता। तो फिलहाल हमारा अब ये इस समय समीकरण नंबर क्या है? 2 ये रहा। ठीक है, मैं थोड़ा इसको सही कर दूं। अब ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1, ठीक है, और समीकरण नंबर 2 कैसे? दोनों देखो बराबर हैं। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पर क्या? समीकरण 1 व 2 से। ठीक है बेटे, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या था? x प्लस के वाई बराबर 9, और दूसरा है x माइनस के वाई बराबर 3। देखो दोनों के मान कैसे हैं? समान है। तो 1x और 1x कितना हो गया? 2x बराबर 9, 3 कितना हो गया? 12। x बराबर 12 बट्टी कितना हो गया? 2, 2 छिक्के 12। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा x बराबर 6। तो एक तो हमारा अंक आ गया कितना? 6। अब इस अंक का मान माने x का मान हम समीकरण नंबर 1 है 2 में रख देंगे तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है? x प्लस के y बराबर 9, और x का मान क्या है हमारा? 6, प्लस के y बराबर कितना है? 9। थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं इसको। और प्यारे बच्चों y बराबर हो जाएगा 9, इसको बेटा पक्षांतर करेंगे तो माइनस को हो जाएंगे 6। तो y का मान कितना आ जाएगा? 9 में 6 गए तो 3 निकल कर कितना आ जाएगा? 3। तो बेटा हमें 2 मान प्राप्त हुए, एक x का और एक y का। ठीक है, हमें तो क्या की जरूरत है? हमें उसने पूछा था क्या? संख्या बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संख्या ज्ञात कराने के लिए कह रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लिख देंगे संख्या, अभीष्ट संख्या। और क्या मानी थी अभीष्ट संख्या? हमने 10y प्लस के x मानी थी। ठीक है, तो 10 का तो 10 रहेगा, y का मान क्या हमारे पास? 3, और प्लस x का मान कितना? 6। 10 दिया कितने हो गए? 30, और प्लस के 6 बेटा कितना हो गए? 36। समझे? तो यही हमारा क्या है? आंसर है। बेटा थोड़ी सी इसमें गलती हो गई थी, क्योंकि इसमें हर बार ऐसे सवालों में हमें 10y प्लस के x मानना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जब ऐसे कर लोगे तो आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल भी कर लोगे। तो प्यारे बच्चों, ठीक है, मैंने इसका आंसर भी बता ही दिया है कि इसका आंसर कितना आया है? 36 निकल कर। और प्यारे बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। ठीक है, और जो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है समय समय पर भी मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी तरह एक और वीडियो में। जय हिंद।